भगवान श्री कृष्ण के अनन्य प्रेमी, हरिनाम संकीर्तन के महान प्रचारक और भक्तियोग के उदयाचल थे श्री चैतन्य महाप्रभु। वे केवल एक संत या भक्त नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य अवतार माने जाते हैं, जो भक्तों को भक्ति और प्रेम का अमृत देने इस धरती पर प्रकट हुए थे। उनका जीवन प्रेम, करुणा और संकीर्तन का सजीव स्वरूप था। 18 फरवरी 1466 फाल्गुन पूर्णिमा को नवद्वीप बंगाल में जब निमाई का जन्म हुआ तो पूरा नगर उल्लास से भर उठा। उनके जन्म के समय संपूर्ण वातावरण में एक अद्भुत आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर हरिनाम संकीर्तन गूंज उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रेम और भक्ति का संदेश देने इस धरती पर अवतरित हुए हैं। बालक निमाई का मुख चंद्रमा के समान कांतिमय था और उनकी मुस्कान सभी को मोहने वाली थी। जब वे रोते थे तो उनके रोदन को शांत करने का एक ही उपाय था, हरिनाम संकीर्तन। जैसे ही कोई हरे कृष्ण हरे राम का उच्चारण करता, वे हंस पड़ते। इस तरह बचपन से ही वे भक्ति योग की दिव्य शक्ति का परिचय दे रहे थे। जैसे जैसे निमाई बड़े हुए, उनकी बुद्धि और विद्वत्ता से संपूर्ण नवद्वीप चकित हो रहा था। वे इतनी शीघ्रता से शास्त्रों और तर्कशास्त्र में निपुण हो गए कि लोग उन्हें निमाई पंडित कहने लगे। लेकिन यह केवल सांसारिक ज्ञान नहीं था, उनकी आत्मा में श्री कृष्ण की भक्ति का महासागर उमड़ रहा था। परंतु प्रारंभ में वे केवल शास्त्रार्थ और तर्क वितर्क में रुचि रखते थे। बड़े बड़े पंडितों को अपने तर्कों से परास्त कर देते थे, लेकिन भीतर कुछ अधूरा सा लग रहा था। जीवन का असली उद्देश्य क्या है, वे खोजने का प्रयास किए। एक दिन गंगा स्नान के दौरान निमाई की भेंट हुई श्री ईश्वरपुरी से, जो एक महान वैष्णव संत थे। उस क्षण सब कुछ बदल गया। श्री कृष्ण की भक्ति ने उनके हृदय में ऐसी ज्योति जला दी जो फिर कभी बुझी नहीं। वे अब केवल तर्क के मार्ग पर नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चल पड़े। निमाई की भक्ति दिन ब दिन प्रगाढ़ होती गई। वे श्री कृष्ण के नाम में इतना डूब गए कि अब उनका हृदय सांसारिक बंधनों में टिक नहीं सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु का वैवाहिक जीवन एक छोटी पर रोचक कहानी है। उनका विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ, पर उनकी अकस्मात मृत्यु के बाद उन्होंने विष्णुप्रिया से शादी की। लेकिन उनका भक्ति उनको गृहस्थ जीवन में ज्यादा दिन टिकने नहीं दिया। आखिर विष्णुप्रिया जी को भक्ति का आदर्श बनाकर वह घर से निकल पड़े। सच्ची माता का प्यार भी उनके सन्यास जीवन को अवरोध नहीं कर पाया। 24 वर्ष की आयु में निमाई ने संसार का त्याग कर सन्यास धारण करने का निर्णय लिया। यह निर्णय जितना उनके लिए कठिन था, उतना ही उनकी माता और भक्तों के लिए भी। लेकिन उनकी भक्ति की आंधी को अब कोई रोक नहीं सकता था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यास धारण कर लिया। उन्होंने केशव भारती से दीक्षा ली और उन्हें श्री कृष्ण चैतन्य नाम मिला। इसके बाद वे पूरे भारत में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने लगे। उन्होंने बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, दक्षिण भारत और वृंदावन की यात्रा की। वे भक्तों को प्रेम, भक्ति और हरिनाम संकीर्तन का संदेश देते थे। उनके अनुसार कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। चैतन्य महाप्रभु का सबसे प्रभावशाली उपदेश था हरिनाम संकीर्तन। वे मानते थे कि कलियुग में यदि कोई सच्चे हृदय से हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र का जाप करता है तो वह मोक्ष और परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। वे अपने भक्तों के साथ नगर नगर, गली गली घूमकर संकीर्तन करते थे। जहां वे नृत्य और कीर्तन करते, वहां का वातावरण दिव्यता से भर जाता। लोग उनके प्रेम और भक्ति की शक्ति से अभिभूत हो जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु केवल उपदेश नहीं देते थे, वे स्वयं प्रेम और भक्ति का मूर्त स्वरूप थे। उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रबल प्रेमा भक्ति थी कि वे कृष्ण विरह में रोते, गाते और नृत्य करते। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि उनके दर्शन मात्र से लोग भगवान की भक्ति में लीन हो जाते थे। वे कहते थे, नाम रूप गुण लीला रस भजू निरंतर कृष्णवास। हरिनाम संकीर्तन ही कलयुग का सबसे बड़ा साधन है। भक्ति जात पात, ऊंच नीच नहीं देखती। हर कोई ईश्वर का प्रिय भक्त बन सकता है। भगवान को केवल प्रेम और भक्ति से पाया जा सकता है, न कि जटिल ज्ञान से। सच्ची भक्ति वही है जिसमें अहंकार न हो, केवल प्रेम और समर्पण हो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वैष्णव भक्ति को एक नई ऊंचाई दी। उनके प्रमुख शिष्यों ने उनके संदेश को आगे बढ़ाया, जिनमें मुख्य थे नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी।
उन्होंने शिक्षाष्टक के रूप में केवल 8 श्लोक लिखे, लेकिन ये 8 श्लोक प्रेम और भक्ति का महासागर है। अपने अंतिम वर्षों में श्री चैतन्य महाप्रभु पुरी, ओडिशा में रहने लगे, जहां वे दिन रात श्री जगन्नाथ जी की भक्ति में लीन रहते थे। 1534 ईस्वी में वे ध्यानावस्था में भगवान श्री जगन्नाथ के मंदिर में लीन हो गए और अंतर्धान हो गए। भक्तों के अनुसार वे प्रेम की ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि स्वयं भगवान श्री जगन्नाथ में विलीन हो गए।